In this lecture we will discuss about kingdom Monera. ठीक है, kingdom Monera. In previous video we already discussed that मोनेरा की हम मोनेरा इज अ किंगडम और उस किंगडम की हम दो कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करते हैं. पहली कैटेगरी में हमने डाला था आर्कीबैक्टीरिया. ठीक है, और सेकेंड कैटेगरी में हमने क्या डाला था? आर्कीबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो हार्श एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर सकते हैं. हार्श एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर सकते हैं. इसके अलावा जो अदर कैटेगरी हमने बनाई थी वो थी यू बैक्टीरिया की. यू बैक्टीरिया. यू मीन्स ट्रू, मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, मीन्स जिनकी कैरेक्टर एग्जैक्टली बैक्टीरिया कैटेगरी से मिलते हैं. मीन्स मोनेरा किंगडम में हम सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था ना, तब याद होगा तो लास्ट क्लासिफिकेशन हमने की थी, हमने उसमें 5 की बजाय 6 किंगडम बनाए थे, जिसमें से आर्कीबैक्टीरिया किंगडम अलग रखा था उस साइंटिस्ट ने. ठीक है, लेकिन हम 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने आर्कीबैक्टीरिया को मोनेरा किंगडम में ही प्लेस किया था. इसके अलावा जो अदर कैटेगरी थी वो थी यू बैक्टीरिया. और हम आर्कीबैक्टीरिया को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये हार्श एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर सकती है. इसकी 3 कैटेगरीज के बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब हम यू बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो यू बैक्टीरिया को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. 3 एनसीईआरटी. अब आप बोलोगे एनसीईआरटी में तो 2 कैटेगरीज गिवन है, आप 3 क्यों बता रहे हो मैम? क्योंकि हम 3 कैटेगरीज के बारे में जनरली पढ़ते हैं. एनसीईआरटी में 2 इम्पोर्टेंस गिवन है, बट 3rd कैटेगरी हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में भी हम बताएंगे. ठीक है, तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनो माइसिस. ठीक है, तो ये जो 2 बैक्टीरिया, ये जो 2 कैटेगरीज हैं, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, बट ये कैटेगरी भी पढ़नी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट है. तो हम अब इन कैटेगरीज के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, बट इससे पहले मैं आपको बता दूं एक्टिनोमाइसिस को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. वो कौन कौन सी 3 कैटेगरीज है, वही रीजन है इसकी स्टडी का कि हम इसको पढ़ते क्यों हैं. तो वो कौन कौन सी कैटेगरी है? फर्स्ट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस, माइकोबैक्टीरियम और फ्रैंकलिन. ये 3 कैटेगरीज के बारे में हम पढ़ते हैं. तो स्ट्रेप्टोमाइसिस के बारे में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं, एंटीबायोटिक्स के बारे में तो पढ़ा होगा, तो एंटीबायोटिक्स जो सबसे ज्यादा बनाई जाती है वो इसी से बनाई जाती है, इस कैटेगरी से. ठीक है, तो ये इसलिए यूजफुल है क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, मतलब कि एंटीबायोटिक्स बनाने में या प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन हम इस कैटेगरी को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये कैटेगरी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है. नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है. अब आप तो कहोगे कि मैम हमने तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोबियम पढ़ा हुआ है. राइजोबियम के साथ साथ ये भी पढ़ा था कि राइजोबियम सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट्स में मिलता है, मीन्स दालों वाले पौधे में. लेकिन जो फ्रैंकलिन है ये अदर प्लांट्स में भी होता है. ठीक है, जहां ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है. मूव फॉरवर्ड, हम क्या बात कर रहे थे? हम साइनोबैक्टीरिया को अब डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट. यस, आवर नेक्स्ट इज साइनोबैक्टीरिया.
इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस होता है। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं हैबिटेट की, उसके बाद हम बात करेंगे इसके स्पेशल कैरेक्टर की और सेल स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटेट की। तो ये हैबिटेट इसका क्या है? हैबिटेट का मतलब होता है कहाँ मिलते हैं, कौन से एरिया में ये एग्जिस्ट करते हैं या सरवाइव करते हैं। तो इसका हैबिटेट क्या होगा? इसका हैबिटेट होगा फ्रेश वाटर। कहाँ मिलते हैं ये? फ्रेश वाटर में। और कहाँ मिलते हैं? मैराइन वाटर में। मैराइन वाटर में मिलते हैं। मैराइन वाटर मीन सी का वाटर। ठीक है, तो ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और ये सी वाटर में भी मिलते हैं। इसके अलावा ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल सॉइल में भी मिलते हैं। टेरेस्ट्रियल सॉइल वो होती है जो धरती पे मिलने वाली सॉइल होती है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल सॉइल में मिलते हैं और वो गीली मिट्टी होती है। ठीक है, चिपचिपी सी होती है थोड़ी सी। ठीक है, तो ये ग्रीन ब्लू ग्रीन कलर का ब्लूम बना लेते हैं। अगर किसी वाटर बॉडीज में मिलते हैं तो ये ब्लू ग्रीन कलर का ब्लूम बना लेते हैं, जो एल्गा लाइक स्ट्रक्चर लगता है, बट एक्चुअल में वो एल्गा नहीं होते, वो साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो अगर हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो सकता है। या तो ये इस तरह से इंडिविजुअली प्रेजेंट, या फिर ये इस तरह से एक लॉन्ग चेन में प्रेजेंट हो, या फिर पॉसिबल है कि इस तरह से कॉलोनी में प्रेजेंट हो। ठीक है, या तो ये इस तरह से इंडिविजुअली प्रेजेंट हो सकते हैं, या इस तरह से किसी लॉन्ग चेन में प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर इस तरह से कॉलोनी में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर, ठीक है, यूनिसेल्युलर साइनोबैक्टीरिया। इसको हम क्या बोलेंगे? फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया। फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक की शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉलोनियल। कॉलोनी में प्रेजेंट है तो कॉलोनियल साइनोबैक्टीरिया। दैट्स इट, इतना ही इजी था। कॉलोनियल साइनोबैक्टीरिया, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया, यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया। इतना क्लियर है? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और है कि इसके सराउंडिंग में यहाँ पे कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ चिपचिपी सी लेयर प्रेजेंट होती है। सिर्फ फिलामेंटस के नहीं, साइनोबैक्टीरिया के सराउंड में कुछ चिपचिपी सी लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको हम, जो म्यूसिलेज की बनी होती है, और हम उसको क्या बोलते हैं? स्लाइमी म्यूसिलेज। स्लाइमी स्लाइमी म्यूसिलेज। ठीक है, म्यूसिलेज यानी म्यूकस की या म्यूसिलेज की बनी हुई होती है। इस लेयर को बोलते हैं, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी। सिर्फ फिलामेंटस में नहीं, सभी साइनोबैक्टीरिया में एक कोटिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइमी म्यूसिलेज। जिस स्ट्रक्चर में रह गया था पॉइंट। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। नोटबुक में तो कंप्लीट करनी है आपने। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी तक बात की है उसके हैबिटेट की और उसके स्ट्रक्चर की। तो हैबिटेट हमने पढ़ लिया है। ठीक है, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल सॉइल में मिलते हैं। इसके अलावा हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है। स्ट्रक्चर कौन कौन से पढ़े हैं? यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया और फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया और कॉलोनिकल साइनोबैक्टीरिया, जिसके सराउंडिंग में स्लाइमी म्यूसिलेज की लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके सेल की डिटेल की, तो सेल की डिटेल की हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा, देखो, रेड एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, क्या ये स्पेशल कैरेक्टर है कि ये नॉन मोटाइल होते हैं।
ये कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास मूवमेंट करने के लिए फ्लैजिला अवेलेबल नहीं होता। देखो, फ्लैजिला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। दैट मीन्स अगर इसके पास फ्लैजिला नहीं है तो ये मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स ये मोटाइल नहीं है, तो ये नॉन मोटाइल कैटेगरी में आते हैं। साइनोबैक्टीरिया नॉन मोटाइल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इसके पास फ्लैजिला अब्सेंट है। ठीक है, तो ये इसका स्पेशल जो सेल की डिटेल है या स्पेशल जो कैरेक्टर है वो ये है कि साइनोबैक्टीरिया कैसा है? नॉन मोटाइल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल इसकी किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। पेप्टाइडो वर्ड से इंडिकेट हो रहे हैं ना प्रोटीन। पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट होगा और ग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन की इसकी सेल वॉल बनी हुई होती है। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकन एक्चुअल में क्या होता है ये आप 11th क्लास में ही बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। सो डोंट वरी, अगर मैं अभी डिटेल पढ़ाने लग गई तो ये चैप्टर रह जाएगा। ठीक है, तो इतना याद कर लो कि ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। 3rd यूनिट में आएगा बायोमोलिक्यूल्स, उसमें अच्छे से समझा देंगे कि पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है, कैसा मोलिक्यूल होता है, कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, अभी इतना क्लियर है कि इसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। इसमें क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटोफोर्स कैसा स्ट्रक्चर होता है? सपोज दिस इज अ सेल वॉल और इस सेल वॉल के अंदर इनवर्ड इस तरह से इसकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्रोमेटोफोर बोलते हैं। क्रोमेटोफोर बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया केस में इस स्ट्रक्चर को हम क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। यहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट होती है। वो पिगमेंट किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो पिगमेंट किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट होती है? मैंने बताया साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है। ग्रीन जहां वर्ड आ जाए दैट मीन्स दैट इज कैपेबल फॉर फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो पिगमेंट कौन सी प्रेजेंट होगी? फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी पिगमेंट चाहिए होती है? क्लोरोफिल चाहिए होती है। ग्रीन पिगमेंट होती है ना क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल चाहिए होती है, तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए। इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। उसके बाद फाइकोएरिथ्रिन, ये भी पिगमेंट का नाम है। ये भी फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, ये पिगमेंट भी इसी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और क्लोरोफिल ए स्पेशल होती है, किस लिए होती है? फोटोसिंथेसिस के लिए होती है। इतना क्लियर है? तो ये हो गया क्रोमेटोफोर, समझ में आ गया क्या होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरो और फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। क्रोमेटोफोर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसमें। पेप्टाइडोग्लाइकन की इसकी सेल वॉल बनी हुई होती है। फ्लैजिला एब्सेंट होता है, नॉन मोटाइल होता है ये साइनोबैक्टीरिया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हेटेरोसिस्ट क्या होता है? हेटेरोसिस्ट क्या होता है? क्वेश्चन आता है 1 मार्क में, इंपॉर्टेंट है। हेटेरोसिस्ट क्या होता है? सपोज मैंने यहाँ फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया बना रही हूँ। ठीक है, अब साइनोबैक्टीरिया स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है फॉर द फोटोसिंथेसिस। इसमें फोटोसिंथेसिस होगी ही होगी। ठीक है, लेकिन हेटेरोसिस्ट क्या होता है कि इनमें से एक जो सेल है वो अपनी सेल वॉल को थिक कर लेता है। ठीक है, ये स्पेशल मैं एक बार हाईलाइट करने के लिए ऐसे कर रही हूँ। ठीक है, ये जो साइनोबैक्टीरिया की ये एक सेल है, इसके पास एक स्पेशल कैरेक्टर है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का इसके पास एक स्पेशल कैरेक्टर आ जाएगा। और ये स्पेशल कैरेक्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन तो पता है ना क्या होता है? बहुत प्रीवियस क्लासेस से पढ़ता है, 7th 8th क्लास में भी आ गया था नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये अगर सेल मॉडिफाई हो गई है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए तो इसमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होगा। नाइट्रोजिनेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। मींस इसकी वॉल में, इस एक सेल में
नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होगा जो क्या काम करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। अब जहां पे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात आ जाती है ना, वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं रुक सकती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है, फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है। तो जहां ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वहां नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो जहां नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है वहां ऑक्सीजन की प्रोडक्शन नहीं हो सकती है। दैट्स व्हाई जो इसके साथ वाली सेल्स हैं, जो इसके साथ वाली सेल्स है वहां PS फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट होता है। अब ये मैम फोटो सिस्टम 2 क्या होता है? अब फोटो सिस्टम 2 भी बहुत बड़ा एक सिस्टम है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको मैं अभी यहाँ नहीं समझा सकती, बट आपकी ही 11th क्लास में ही 4th यूनिट में आएगा, उसमें हम डिटेल में समझेंगे फोटो सिस्टम क्या होता है। अभी के लिए इतना याद कर लो कि इसमें फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट होता है। लेकिन अब तक तो हम पढ़ रहे थे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल ए से क्या होगा, क्लोरोफिल से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी, और फोटोसिंथेसिस से क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो ऑक्सीजन रिलीज होना और नाइट्रोजन फिक्सेशन होना, ये दोनों प्रोसेस साथ में पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्लोरोफिल ए अब्सेंट होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्लोरोफिल ए अब्सेंट होगा, उसकी जगह क्या प्रेजेंट होगा, फोटोसिस्टम 2। तो ये था हमारा हेट्रोसिस्ट, ये वाला जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारा जो बन गया कॉन्सेप्ट वो है हेट्रोसिस्ट। इसके सराउंडिंग में म्यूसिलेज लेयर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ साइनोबैक्टीरिया। अब हमारा साइनोबैक्टीरिया कंप्लीट हो गया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस